नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा गर्ग मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू कल्पना। और मैम के बारे में मैं बता दूं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जिनसे आज हम ढेर सारी बातें महिला स्वास्थ्य पर करने वाले हैं। मैम, हम ये सारी बातें शुरू करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम सब लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट के लिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे में जानना चाहूंगी आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? ठीक कल्पना, मेरी सफर की शुरुआत मैं कहना चाहूंगी मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी। जो मेरे फादर थे जी। वो सेल में सर्विस करते थे और उनका सपना था कि वो डॉक्टर बने। अब वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, पारिवारिक स्थिति की वजह से नहीं बन पाए, तो वो चाहते थे मेरा कोई बच्चा डॉक्टर जरूर बने। जी। तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर बनी। और कहीं ना कहीं जब आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ डिसाइड करते हैं और आप वो जाकर अचीव कर ले, तो डेफिनेटली जो फील आपको होता है ना, उस टाइम पे जो फीलिंग आपकी होती है वो आप शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते। और जब आप उस फीलिंग को फील करते हैं तो डेफिनेटली बहुत मतलब यहाँ अगर मैं कहूँ तो, मैं अगर कुछ ऐसा करूँ तो मुझे अपने आप में फिलहाल यहाँ बैठे बैठे गूज बम्स आ जाएंगे। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स की शक्ल देखते हैं और आप जब देखते हैं कि आपने उनका सपना पूरा कर दिया, तो वाकई में एक मतलब ऐसा मोमेंट होता है कि बस सब कुछ पा लिया। सो मैम, एट द टाइम अब बात करूं मैं महिला स्वास्थ्य की, जिसके लिए आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, कई सारी महिलाओं में प्रॉब्लम्स होती है मैम, हेल्थ इश्यूज कई सारे होते हैं, और उसमें होती है एक बच्चेदानी की गठान, जो कि आज सबसे बड़ी कहीं ना कहीं महिलाओं को, हर दूसरी महिला को देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे में क्या कारण उनके हो सकते? देखो, महिला में जो बच्चेदानी की गठान होती है आजकल बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि कई बार महिलाएं खुद भी अपना अल्ट्रासाउंड करा के हमारी ओपीडी में आ जाती है सिर्फ ये कहने के लिए, मैडम मुझे गठान आई है, अब इसका क्या करना है। जी। तो गठान का जो कारण है, वैसे तो बहुत ज्यादा अननोन फैक्टर्स है उसके, लेकिन जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये गठाने हो सकती है, पहले तो एक जेनेटिक डिस्पोजिशन, मतलब कि यदि मम्मी, मौसी, बहन किसी में रसोली या फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम है तो आप में भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। दूसरा, यदि आपका बीएमआई हाई है, मतलब यदि आप में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो भी ये गठाने हो सकती हैं। तीसरा, यदि आपके फूड में अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो भी ये गठाने को प्रीडिस्पोज करती है। और साथ में यदि आप रेड मीट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ओबेसिटी, आपका बीएमआई इंक्रीज होना। सो मैम, अगर बदलते टाइम की बात करूं, बहुत सारी चीजें बदली हैं, कल्चर बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, फीमेल्स जो गर्भ निरोधक पिल्स हैं वो अब शायद पहले की अपेक्षा ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। ऐसे में क्या इससे भी मतलब गठान होने का खतरा होता है? नहीं नहीं, गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं वो दो चीजों से बनाई जाती है जी। एक उसमें दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक ईस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। तो जो हाई एस्ट्रोजन लेवल वाली जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो डेफिनेटली कभी कभी फाइब्रॉइड्स को बढ़ा सकती है। पर चूंकि जो फाइब्रॉइड्स के सिम्टम होते हैं, प्रभाव होते हैं, जैसे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, पेन होना, ये ओसी पिल्स उसको कम करते हैं। बेसिकली वो उसको बढ़ाते नहीं है, वो महिलाओं में जो सिम्टम आ रहे हैं इस फाइब्रॉइड की वजह से उसको कम करने में कारगर होते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चीजें बदल रही हैं, लेकिन आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो आपको सबसे पहले याद रखना है। और कोई भी आप ऐसी पिल्स ले रहे हैं जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली उसे कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि आप पता नहीं कब कैसी चीज कहाँ आपको रिएक्शन करेगा या कोई आपको आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। सो मैम, इसके इतर अगर मैं बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल अगर कहें तो फीमेल्स का होता है। बच्चे से लेके ऑफिस, घर, सारी चीजें संभालती हैं और बहुत चैलेंजिंग जॉब है फीमेल होना भी। ऐसे में जानना चाहूंगी, किन किन बातों का ध्यान फीमेल को अपनी हेल्थ को लेकर रखना चाहिए? अब फीमेल की अपन बात करें तो उसको अपन एज वाइज अपन डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जो एडोलेसेंट फीमेल होती है 20-30 के बीच में, फिर हम 35 से 45 के बीच में, कुछ महिलाएं जो 50 से ऊपर हो जाती, तो सब एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप की चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अपन एडोलेसेंट ग्रुप की बात करें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। सबसे पहले उनको महीना बीच बीच में बंद हो जाता है, कभी आ जाता है। दूसरा, उनके महीना जब आता है उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और तीसरा, उनको कभी कभी नींद नहीं आती, वो बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर में आते हैं कि फ्रेंड्स ऐसा वैसा। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एडोलेसेंट गर्ल में, तो उनको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यदि उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको महीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो बेसिकली उनको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल पेन है, ठीक हो जा रहा है तो इट्स ओके।
बट यदि महीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अपन आते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जैसे 30 से 40 के बीच में। जी। ये समय ऐसा होता है जब महिलाएं अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती हैं, फैमिली भी उनको बढ़ाना होता है, वर्क का भी प्रेशर होता है, फिर लेट मैरिजेस भी होती है, तो इस समय भी उनको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान लेना पड़ता है। और इस समय उनको दोनों हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, मेंटल भी और फिजिकल भी, क्योंकि वर्क प्रेशर भी, उनको घर भी संभालना है, बच्चा हो गया तो बच्चे भी संभालने हैं, और फिर अपनी जॉब तो देखना है, उसमें भी आगे बढ़ना है। तो अपने आप को टाइम दीजिए। आप अरे 100% अपनी फैमिली को दे रहे हैं, 10% अपने आप को दीजिए। अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने पानी बराबर पीते रहिए, क्योंकि जो सिटिंग जॉब्स होती हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं पानी बहुत कम पीती कि उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, महिलाओं में यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती है, पेशाब में जलन की जो प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको पानी दिन भर में बहुत ज्यादा पीना होता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी। ठीक है। आप जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं उसको अवॉइड कर देती हैं, क्यों खाना है, लेकिन आपको खाना है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने वेट को मत बढ़ने दीजिए। आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे बराबर ध्यान दीजिए। आप भले वॉक करें, आप जिम जाएं, जो भी करें आप रेगुलरली बेसिस पे करिए। वेट लॉस करना आसान नहीं होता, लेकिन आप उसको कंटिन्यूटी में रखिए, अपनी बॉडी की मोबिलिटी को बनाए रखिए। जी। तो जितना ज्यादा आप अपने आप का ध्यान रखेंगे ना, उतनी अच्छी तरीके से आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि आपके जिम्मेदार कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारी हैं। तो जैसे कि मैम ने बताया, थोड़ा सा अगर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे ना, तो डेफिनेटली जो चेंज आपकी लाइफ में आप महसूस करेंगी, आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि यार ऐसे कीजिए तो आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है। सो मैम, ये तो हमने डाइट की बात की या फिर हेल्थ की बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स जो रेगुलर चेकअप होता है उसको बहुत इग्नोर करती हैं, इग्नोर कर लेते ही नहीं है। हाँ, और बिल्कुल सोचते हैं कि यार इससे क्या ही होना है, मतलब ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे देखेंगे। ऐसे में कितना जरूरी है रेगुलर हेल्थ चेकअप, और कितने समय अंतराल पर ये चेकअप्स कराते रहने चाहिए? अपन समय अंतराल की बात ऐसे करना चाहिए अपन को करना, जैसे कि महिला में दो बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर होते हैं, एक तो ब्रेस्ट कैंसर होता है और एक सर्वाइकल कैंसर होता है। जी। राइट। जिसके लिए बेसिकली हम गायनेकोलॉजिस्ट को के पास जाते हैं। तो अपन सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर की बात करें, क्योंकि आजकल जो सर्वाइकल कैंसर जो गाइडलाइंस कहती है कि 21 साल से ही उसको स्क्रीन करना शुरू कर देना चाहिए। राइट। तो हर 3 साल में आपको उसकी स्क्रीनिंग करना चाहिए, और 30 साल से लेके यदि 50 साल के बीच में, उसमें भी हर 30 साल में आप यदि प्लेन साइटोलॉजी करें, पैथ टेस्ट जिसे कहते हैं, जो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी आजकल, वो आप हर 3 साल में कराते रहिए। यदि आपकी उम्र 45 और 50 से ज्यादा हो गई तो आप उसको और फ्रिक्वेंटली करा सकते हैं विद HPV स्क्रीनिंग, जो आप हर 2 साल में कराते रहिए। यदि आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो गई है और आपकी 2 या 3 स्क्रीनिंग जो कॉन्सिक्यूटिवली नेगेटिव आई है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। पर सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की शुरुआत 21 वर्ष से हो जानी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात रही अपनी ब्रेस्ट कैंसर की, यदि आप 40 के प्लस हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आपको ऑफर करना है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। पर यदि 45 से ऊपर हो गए तो मैमोग्राफी आपको ईयरली करानी ही चाहिए, साल में एक बार करानी ही चाहिए। और यदि सबसे बड़ी बात है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री यदि ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपको और अर्ली एज से इसकी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है, उसको आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से इजीली आप अपने घर में भी उसको स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रेस्ट का एग्जामिन किया, आपको कोई गठान मिली, आपके ब्रेस्ट में कोई डिस्चार्ज मिला, आपके दोनों ब्रेस्ट के साइज में कोई डिफरेंस मिल रहा है, कहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप डेफिनेटली उसको स्क्रीन कराइए। जी। और डेफिनेटली अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स अगर अपने आप में फील होते हैं, अपनी बॉडी में दिखते हैं, तो जरूरी है कि आप एट ए टाइम जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि एक एज के बाद, जैसे कि मैम ने बताया 45 के बाद, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है चेकअप्स कराना। मैम, ब्रेस्ट कैंसर की तो हमने बात की, लेकिन एक और कैंसर की बात की आपने, सर्वाइकल कैंसर। एक्चुअल में होता क्या है, और सबसे ज्यादा किस एज के लोग इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं? सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल ही जैसे अपने बच्चेदानी की टर्मिनोलॉजी होती है, सर्विक्स जो है बच्चेदानी के मुंह का एक मतलब मुंह है, उसका एक हिस्सा है। अब जब अपनी रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ती है, चाइल्ड बर्थ होता है, उसको मल्टीपल ट्रॉमास मिलते हैं उस सर्विक्स को। फिर उस मल्टीपल ट्रॉमास, अपनी पुअर हाइजीन, पुअर डाइट, ये सब चीजें जो रहती है, HPV रिकरेंट HPV इन्फेक्शन, जो हमको पता ही नहीं चलता कि हमको रिकरेंट HPV इन्फेक्शन हो रहा है जी, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है स्टार्टिंग में। ठीक है। तो इन सब की वजह से जो बच्चे का मुंह है, जो सर्विक्स है, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक्सपोज होता जाता है, धीरे धीरे इसमें म्यूटेशन होता है, और 40 के बाद 45 उस एज में सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में अर्ली एज में भी बहुत जल्दी हो जाता है। यदि बहुत अर्ली एज में आपकी मिनारकी हो गई है,
मतलब, और सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी अर्ली एज में स्टार्ट हो गई है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। जी, और अगर बदलती लाइफस्टाइल से आप भी अफेक्टेड है तो डेफिनेटली डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है ना, वैसे बहुत सारी चीज हैं जो बदल रही हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी खुद डॉक्टर बनना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। सो मैम, ये तो बात की मैंने फीमेल्स की, और चेकअप के बाद मैंने बहुत सारी बातें आपसे जानी, जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर की बात की या फिर ब्रेस्ट कैंसर की मैंने आपसे बात की। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली प्रिवेंटेबल डिजीज होती है। नाउ ए डेज, मतलब आज के जमाने में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन भी बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अपनी बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र से ही इस वैक्सीन को दे सकते हैं, और यदि आपकी बच्ची मतलब जो 15 से 45 ईयर के बीच में आप इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। यदि आप 9 to 15 ईयर्स के बीच में लगा रहे हैं आपको 2 डोज लगानी है, और यदि आप 15 प्लस में लगा रहे हैं तो आपको 3 डोज लगानी है। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जैसे आप बच्चों को बाकी वैक्सीन लगाने के लिए माँ बाप बहुत ज्यादा रहते हैं कि सब वैक्सीनेशन होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आज इस मंच के द्वारा कि आप सब अपने बच्चों को HPV वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी, और डेफिनेटली अगर जैसा कि मैम ने बोला आप सारे टीके लगवाते हैं बचपन में, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं टीके को लेकर, लेकिन एक और टीका अगर आप अपनी बच्चियों के लिए एड ऑन करेंगे तो फ्यूचर में उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम से नहीं जूझना होगा। तो अगर आज अपनी थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं तो फ्यूचर में ये आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो मैम, ये तो बात की मैंने बच्चों की या फिर टीकाकरण की, इसके साथ एक और मिथ पे मैं बात करना चाहूंगी जो शायद मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है, और मेरे साथ कई सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग घर से सुनते आ रहे हैं ये चीज। पीरियड्स में बाल धोना आज के टाइम में, मतलब अगर अभी भी है तो कहीं भी अगर आप जाएं या फिर कोई भी आपका डेज हो तो आपको बोल दिया जाता है कि पीरियड में सर नहीं धोना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक में कोई एविडेंस वगैरह कुछ, आप डॉक्टर हैं सबसे बेहतर जानती हैं, तो यही पूछना चाहूंगी, साइंटिफिक कुछ ऐसा है कि आपको पीरियड में सिर नहीं धोना चाहिए? ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि पीरियड्स में आपको सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे एक मिथ पे हम लोग अभी रिसर्च मतलब आपके आने से पहले हम लोग पढ़ रहे थे, तो जिसमें फीमेल्स बोलती हैं कि अगर आप पीरियड्स में सर धोते हैं तो आपको बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील हो सकते हैं, या फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अफेक्ट हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी चीज है कल्पना जो हर चीज से इफेक्ट होता है। यदि आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगा, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगा, यदि आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर देख रहे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगा, यदि आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगा, यदि आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगा, बिकॉज इट रन्स फ्रॉम हियर। ओके, तो मतलब हर छोटी छोटी चीजें आपके शरीर पर असर करती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है। सो मैम, इसके इधर डॉक्टर है आप, कितना चैलेंजिंग होता है घर और ऑफिस को संभालना? घर और हॉस्पिटल को संभालना चैलेंजिंग। मैं अपने आप को ना एक रात पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे जैसे सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है जी, तो मैं पहले से सोच लेती हूँ कि मुझे कल सुबह क्या बनाना है, मुझे कितने बजे हॉस्पिटल पहुंचना है, ठीक है। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का ही रहता है कि यदि मेरे को कहीं और जल्दी जाना है तो मैं उनको पहले से ही बता देती हूँ मुझे कहीं जल्दी जाना है, यू बी रेडी कि आपको उसको स्कूल भेजना है बच्चे को, है ना। तो हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब मैं नहीं रहती वो घर मेरा वो संभालते हैं, और आजकल तो हमारे पास कैमरेज हैं, मेड्स हैं, उसके थ्रू मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन फिलहाल जो बच्चे रहते हैं, हम जो डॉक्टर्स के बच्चे रहते हैं वो बहुत मेच्योर हो जाते हैं उनको पता होता है कि मम्मा को कहीं जाना है, तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड। हम उनको उस हिसाब से तैयार करते हैं कि जब हम नहीं होंगे तो तुम्हें हमसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे मैनेज करना है। डेफिनेटली, जैसे वक्त के साथ चीजें बदलती हैं ना, वैसे बदलने के लिए सबसे जरूरी होता है आपको फैमिली सपोर्ट। और जब बेस आपका मजबूत होगा, जब आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग पिलर होगा तो आप यकीनन आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कई सारी फीमेल से जब हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिला या कुछ, तो हर बार हम वीकेंड फीमेल्स के लिए स्पेशली कुछ ऐसा लेके आते हैं जो फीमेल्स उन्हें इंस्पायर कर सके, बता सके कि वो भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं, नॉर्मल फैमिली से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फैमिली का सपोर्ट मिला और वो समाज में फिलहाल काम कर रही है। और मैम, आपके साथ ही आप एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वाकई में एक चैलेंजिंग जॉब है डॉक्टर होना, क्योंकि कई सारे केसेस से आप जब घिरते हैं और वो स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, तो ये सारी चीज़ों को जिस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, वाकई में सलाम वाली चीज़ है कि एक चैलेंजिंग जॉब को इतनी खूबसूरती से प्ले करना। डेफिनेटली। सो मैम, ये तो हुआ
आपकी मैंने फीमेल्स के बारे में, आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बदलती हैं और आप देखते हैं कि आपके बच्चे पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि बदलते टाइम में जितना चैलेंजिंग, जितनी मल्टीटास्किंग आज की दुनिया है, सभी लोगों को अपने अपने रोल में थोड़े थोड़े से पार्ट और एड ऑन करने पड़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी बातें हमने आपसे आज जानी, आपके बारे में, फीमेल्स के बारे में, हेल्थ के बारे में। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक औरत को बढ़ने के लिए, जैसा आपने अपन ने अपनी डिस्कस किया, पारिवारिक जो सपोर्ट रहता है वो तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक सेल्फ जो वो रहता है डिटर्मिनेशन, मतलब आत्मविश्वास, वो महिलाओं में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वो नहीं है, आपने वो खो दिया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ग्वालियर वासियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप में हौसला बनाए रखें, अपने आप को इतना सुदृढ़ करें कि आप अपनी एक हेल्दी लाइफ आगे बढ़ा सके। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ। बिल्कुल, और हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आपने बचपन से सुना होगा, तो बस इसी को आपको साकार करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।